हमारा आम आदमी पार्टी का 1023 पदाधिकारियों का पूरे हरियाणा का संगठन घोषित हुआ है और अभी पूरे हरियाणा की जनता ने ये फैसला लिया है कि जो आने वाले समय में इस बीजेपी सरकार को यहाँ से भगाना है। उन्होंने कोई जो है वादा पूरा नहीं किया, न बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर की, न ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी, न पेंशन की बात करी। और हमारा जो है ना दादरी शहर पूरा सड़ रहा है, जिसके खुद वजीर जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इसके बावजूद भी ये हाल है। लोगों को जो है ना बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है, सड़ रहा है। अब आने वाले समय में अब इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि हो सकता है कि यहाँ कोरोना से भी बड़ी महामारी जो है ना इस बार दादरी में होने जा रही है। बच्चियाँ जो अपने ये नारे लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके तहत हमारी बच्चियाँ 6 महीने से जो है ना अपनी डिमांड कर रही है कि हमारे साथ जो है ना दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी कोई जो है ना जांच नहीं करी। और कल तो उनके तंबू भी जो वहाँ गांधीवादी तरीके से जो है ना वहाँ धरना दे रही थी, उनको भी जो है तंबुओं को हटा दिया है। अब हिंदुस्तान की जनता ने ये सब कुछ देखा है, अब इस सरकार को 2024 में भगाने का प्रण लिया है और आदरणीय केजरीवाल जी हिंदुस्तान की बागडोर संभालेंगे, ताकि जो इन्होंने तहस नहस कर दिया 9 साल में और 75 साल में दूसरी सरकारों ने कर दिया, अब एक्चुअल में शुरू हो गया है। और 2024 में केजरीवाल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का नया उदय होगा, हिंदुस्तान की बागडोर केजरीवाल जी के पास। आए क्योंकि वो भी संगठन में सुरेश जी का सम्मान किया जाए। आज के इस पावन धरा पर शहीदों व क्रांतिकारी लोगों की जमीन पर बाबा नौरनदास के आंचल में आज मुझे यहाँ पहुंचने का मौका मिला। पार्टी के आदेश हुए कि पूरी 90 की 90 हलकों में जनसभाएं करनी है। तो सबसे पहले मैंने राकेश जी जो हमारे नवयुक्त सेक्रेटरी है जिला के, इनसे बात करी कि अपन ने बारना और दादरी में और कल जो हैदराबाद के अंदर करें तारीख तक सभी 90 की 90 हलकों में इस तरह की सभाएं होंगी। ये मैं आपके सबसे पहले ये बात आई कि सबसे पहले किस गांव में कहां पर सभा की जाए। रावलडी गांव को जो हमने सिलेक्ट किया, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों को, माता और बहनों को। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने एकमात्र टेलीफोनिक कॉल पर 2 घंटे की कॉल पर आप इतनी बड़ी हाजिरी में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका सभी ग्रामवासियों का, सभी माताओं बहनों का हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि जो आपने मेरे को यहाँ प्यार दिया। रही बात, हमने यहाँ रावलडी गांव को सबसे पहले क्यों सिलेक्ट किया, हल्के के अंदर यदि अगर एंट्री करते हैं तो मेरा एक प्यारा नाम इमरता भी है, उसके भी सोच रहे थे। दफ्तर के पास मेरा दफ्तर यही चंपापुरी में है, क्योंकि रावलडी गांव के अंदर वैसे तो का आप लोगों से हमेशा संबंध रहा है,
लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं ये प्रयास रहा है, गांव के सुख दुख में मैं हाजिर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों न राहुल जी गांव से ही शुरुआत करें, क्योंकि पिछली बार भी जब राजनीतिक अपन ने स्टार्ट करी थी, आप लोगों का सहयोग बड़ा भारी अनाज मंडी में रहा था और उसके बाद एक इसी जगह पर एक सभा की थी। तो मैंने कहा, सोचा कि क्यों न यही करें। उसके बाद और भी अभी 2-4 दिन पहले एक बुजुर्ग ने बताया कि कुंडू साहब, ये रावल भी वो गांव है जहां से आपके कुंडुओं का निकास है, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया। तो इस बात से प्रेरित होकर के क्यों न मैं राजनीतिक शुरुआत अपने गांव से, रावलडी से, शहीदों के गांव से, पवित्र बाबा नौरमदास के चरणों में आशीर्वाद लेकर के क्यों न इस राजनीतिक पारी का शुरुआत करें। तो आज मैं अपने परिवार में, अपने घर में आकर के इस संध्या पर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। केजरीवाल जी का संदेश आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूं। किस तरह से इन लोगों ने झूठे वादे करके हर वर्ग के साथ चीटिंग करी है। जब राज की बात आई, इलेक्शन की बात हुई, तो कितने झूठे लुभावने वादे करे। लेकिन आपको पता है, आजादी के 65 साल के बाद जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारा एक संविधान बनाया था, भगत सिंह जैसे शहीदों की शहादत से इस देश को आजाद कराया था, तो बाबा साहब ने संविधान बनाते हुए ये बात सोची थी कि आजाद तो हमारे युवाओं की शहादत से, बुजुर्गों की शहादत से, देशवासियों की शहादत से हमने इन घोड़े अंग्रेजों को तो भगा दिया कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक डेवलप करेगा, हर आदमी को अपना अधिकार मिलेगा, हर आदमी को अपना विकास करने का काम मिलेगा। लेकिन 65 साल तक भिन्न भिन्न सरकारों ने इस देश को जाति पाति में, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर इस देश को तोड़ते रहे, राज करते रहे। आपको एक लाल की सोच बनी कि किस तरह से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कैसे बचाऊं। उन्होंने अन्ना हमारे नाम से एक आंदोलन दिल्ली के अंदर किया। जो कांग्रेस तत्कालीन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, उन्होंने उस कांग्रेस सरकार की चूल्हा हिला दी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार के नाम से कांग्रेस का सफाया हुआ। लेकिन एक बहुरूपिया मौके का फायदा उठा करके, क्योंकि केजरीवाल जी तो एक संघर्ष के आदमी थे, आंदोलन के आदमी थे। लोगों ने ये कहा, यदि अगर आपने ये बातें लागू करनी है, जो आप बातें कर रहे हो, तो आपने पब्लिक में आकर के क्यों नहीं आप इलेक्शन लड़े। आप ध्यान करो, कांग्रेस ने ये चुटकी मारी थी। आदरणीय केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बना करके, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उसको जो है 40,000 वोटों से पास करके अपने जो है इसमें सरकार बनाई। इसी प्रकार फिर बात आई, जो है ना मोदी जी ने झूठे वादे करके जो प्लेटफॉर्म केजरीवाल जी ने तैयार किया था, आप लोगों ने तैयार किया था, अन्ना हजारे आंदोलन में लाखों हजारों करोड़ लोग वहां पहुंचे थे। उनके संघर्ष से उस सत्ता को, हर वर्ग को धोखा दे करके, चाहे वो कर्मचारी को धोखा दिया, चाहे बेरोजगार की बात करी, चाहे महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की बात करी, चाहे मजदूर और किसान के लिए सस्ते डीजल की बात करी, और तो और काले धन की बात ये कह करके हर इंसान के खाते में 15,000, 16,000, 18 लाख ऐसा आएगा। इस तरह के झूठे वादे करके और सत्ता को हथिया लिया। सच्चाई होती है जब उसको ये पता लगा कि तुमने जो है ना इस अपने 5 साल के राज में
लोगों के साथ धोखाबाजी करी है, कहीं नोटबंदी जैसी योजनाएं ला करके लोगों को लाइन पर लगाया है। अब आपकी छुट्टी होने वाली है, लेकिन उस दलील ने अपनी सत्ता को हथियाने के लिए हमारे युवाओं का 48 का पुलवामा के अंदर जो नरसंहार करा दिया, और आज तक तो उसका पता नहीं लगा कि वो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया, वो मेथिल वाका से पहुंच गया। क्या कोई आदमी परमार सकता है? आज हमारी बहनें, आज हमारे खिलाड़ी दिल्ली के अंदर 6 महीने से जो परेशान है, न्याय की गुहार कर रहे हैं, उनको ये तो पता लग गया कि पूरे हिंदुस्तान की खापे, पूरे हरियाणा की खापे, पूरे दादी जिले के मजदूर और किसान जो है इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उनको रातों रात उनके घर पर ही बंदी बना लिया गया। ये बातें तो पता लग गया, लेकिन उन निकम्मे लोगों को जो हमारे 48 वीरों की शहादत थी, वो उनको नहीं पता लगा कि कैसे हुई। उस भावना को लेकर के 48 जो है ना हमारे युवाओं को, हमारे बहादुरों को जो हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं पर, जो चीन और पाकिस्तान से हमारी रक्षा करते हैं, उन युवाओं का नरसंहार करके उनकी शहादत लेके दोबारा से अपना राज बना लिया। लेकिन उस आदमी को यह भी शर्म नहीं आई कि आपने हमारे जो है इन वीरों की उसके ऊपर तो दोबारा राज आया है, तो उसने उन वीरों को ही पकड़ना शुरू कर दिया। ये जो आ रही है अग्निवीर योजना, मतलब इसको भी नहीं बख्शा अपने जो है सेना को, कि उनको जो है अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया। वो 2-2 करोड़ की बातें करता था कि जो है रोजगार देंगे। सब जो हमारे कर्मचारी साथी हैं हरियाणा के अंदर, 8 साल इस सरकार को हो गए, 5 साल पिछली सरकार को, 13-14 साल से डेली वेज आज हमारे 35,000 युवा अपना जो है जिंदगी खराब कर रहे हैं। और तो और आपने देखा केजरीवाल जी की हर वर्ग के प्रति क्या सोच है। जब पंजाब के अंदर सरकार बनी, सबसे पहले मान साहब ने जो कच्चे कर्मचारी थे सबको पक्का करने का काम किया। आपकी ये सरकार है बीजेपी की भ्रष्ट सरकार। इन्होंने जो पिछले समय से कार्य कर रहे थे हमारे युवा कच्चे कर्मचारी, उनको कौशल योजना नाम का एक षड्यंत्र रच के जो उनकी सैलरी बनती थी उसमें से भी 40% की कटौती करके कौशल योजना नाम की एक योजना ले आए, और उस योजना के अंदर अपने दलों को दे करके उसको वो करवा लिया, और बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मतलब कच्चे कर्मचारी का भी शोषण चल रहा है। जिस ड्राइवर की, क्योंकि मैं तो रोडवेज का आदमी हूँ, मुझे तो रोडवेज की पता है, जिस रोडवेज के कर्मचारी ड्राइवर की सैलरी 25,000 रुपए बढ़ के होगी, उसको 17,000 रुपए में करने का काम इस सरकार ने किया। उनको पक्का करने की बजाय उनको 22,000 रुपए मिलने चाहिए, इनिशियल स्टेज मिलना चाहिए था, उनको जो है ना 14,000 मिला के देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सरकार किसी को नहीं बख्श रही। केजरीवाल जी ने ये सबसे पहले ये बात कही थी कि यदि अगर हमारी सरकार पंजाब के अंदर आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। आपको पता है, शपथ लेते ही अगले ही दिन पूरा खाका पहले तैयार किया हुआ था। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। केजरीवाल जी कभी इलेक्शन लड़ने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए राज नहीं करते, इलेक्शन नहीं लड़ते। वो तो गारंटी कार्ड देते हैं, जो जो चीजें पॉसिबल है, जिनको दे सकते हैं, जो हमारे समाज में जरूरी है, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है, वो वही वादे करते हैं। चाहे वो बिजली का वादा हो, चाहे वो पानी का वादा हो, चाहे वो जो है अच्छी चिकित्सा की बात हो, चाहे अच्छी शिक्षा की बात हो, चाहे वो महिलाओं को जो है ना फ्री यात्रा कराने की बात हो, ये सारी बातें केजरीवाल जी जो कहते हैं वो वादा नहीं करते, वो गारंटी कार्ड देते हैं। और उसको इन लोगों की तरह नहीं, वो एक आध वादा पूरा करना है तो लास्ट में जब इलेक्शन आ जाए तो पूरा